हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंशियल में। और आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं। ये टॉपिक है दोस्तों आपका चालक के प्रतिरोध से संबंधित टॉपिक है और इस पे बनता है न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आपको नंबर देता ही देता है दोस्तों। आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन क्या हैं, बनते रहते हैं। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे के लिए भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी। और इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और जानते हैं दोस्तों, हम लोग ट्रिक बनाते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो ट्रिक और एक्सप्लेनेशन साथ में चलेगा हम लोग का। तो आइए देखते हैं क्या है आपका। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखा है कि 20 ओम के प्रतिरोध वाला कोई तार है, उसकी लंबाई को खींच के क्या किया गया, 4 गुना कर दिया गया। तो जो नया तार बना हम लोग का, उस नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो कि प्रतिरोध निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है। अगर लंबाई दिया हो, उसकी मोटाई दिया हो, उसके रिस्पेक्ट में, तो आपका कैपिटल R इक्वल टू रो L/A, इस टाइप का एक फार्मूला लोग पास है, जिसकी हेल्प से हम लोग का अगर लंबाई के रिस्पेक्ट में उसके जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है ना, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या है, सॉल्व कर सकते हैं इसके बेस पे। यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाया मैंने कि ये आपका कोई मोटा तार है, इसको क्या है, लंबाई में परिवर्तन किया गया। तो लंबाई में परिवर्तन किया गया तो क्या होगा, उसके प्रतिरोध में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लंबाई में परिवर्तन हुआ, प्रतिरोध में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ईजिली, तो उसके लिए ये आपका वीडियो अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रिक है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक की बात हम लोग करते हैं, तो सवाल आपका आसानी से लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 2 तार मैंने लिया हुआ है। ठीक है, पहले ये तार था कोई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, A1 था, इसकी लेंथ क्या थी, L1 थी। ठीक है, और इसी तार को, यहाँ पे 2 तार नहीं, एक ही तार है, एक ही मटेरियल का तार है, इसी तार को क्या किया गया, खींच के उसको लंबा कर दिया गया। ठीक है, इसी तार को क्या किया गया, खींच के लंबा कर दिया गया। या फिर कोई दूसरा तार ले इसी मटेरियल का, जिसकी लंबाई क्या हो जाए, L2 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया दोस्तों कि इसकी लंबाई को जो है n गुना बढ़ा दिया गया। कितनी गुना, n गुना बढ़ा दिया गया। इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, n गुना का, n गुना लंबाई में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो उस समय इसका जो प्रतिरोध होगा, जैसे अगर यहाँ इसका प्रतिरोध अगर आपका R1 था, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, R2 हो जाएगा। तभी आपसे यहाँ पे हम लोग निकालना है कि R2 प्रतिरोध कितना होगा। तो उसके अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल सा R1 इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो L1/A1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसका, पहले तार का। इस तार का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो आपका L2/A2, ये होगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, इसी तार को जब हम बढ़ा के उसको पतला किए हैं, तो आप जानते हो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे ये आपका कोई पहले तार था, इसको खींच के पतला कर दिया जाए, तो जितना इस समय इसका आयतन है, इसको पतला कर देंगे तो दोनों का आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का आयतन क्या है, सेम है। इसका आयतन और इस पतले तार का आयतन क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका आयतन अगर V मानोगे तो इसका आयतन में क्या होगा, V ही होगा। तो V इक्वल टू, वायर कैसा होता है हम लोग का, बेलनाकार होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो ये आपका हो गया πr², और इसी को आप बोलते हो क्या चीज़, A, कैपिटल A, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पहले वाले के लिए बात करोगे आप तो क्या हो जाएगा, A यानी कि A1 हो गया, पहले वाले के लिए A1 हो गया। तो A1 उसका H की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, L, यानी कि इसका हो जाएगा L1, क्या हो जाएगा, L1। ऐसे दूसरे के लिए आयतन, ये किसके लिए था, पहले वाले के लिए, पहले वाले वायर के लिए क्या था, आयतन है। अब दूसरे वाले के लिए आयतन निकालोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपका A2, क्योंकि पतला हो चुका है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, A2 हो गया। तो A2 लंबाई क्या हो गई, L2, तो L2 हो गया। तो ये आयतन है और यहाँ पे ये आयतन है, दोनों आयतन क्या होंगे, समान होंगे। आयतन क्या होंगे, समान होंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं A और L1 में। तो यहाँ पे आप देखो, आपका क्या हो जाएगा, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए, अगर हम निकाल लें A1 अपान A2, A1 अपान A2 इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा L2 अपान L1, या फिर आप इसी को L1 अपान L2 इक्वल टू कर सकते हो, L1 अपान L2 इक्वल टू A2 अपान A1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया इसको। आपने अगर इस A1 अपान A2 निकालना है कि A2 अपान A1 निकालना है, दोनों यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे, आप चाहो तो A1 अपान A2 निकालो, चाहे A2 अपान A1 निकालो, या फिर L2 अपान L1, या फिर L1 अपान L2, किसी की वैल्यू क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रांसफर करके। नीचे L2 भेज दीजिए, L1 अपान L2 हो जाएगा, A1 इधर जाएगा तो A2 अपान A1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के हम लोग के बीच में आ रहा है कि इस रूप में और इस रूप में। अब देखिए दोस्तों, अगर पहला हम लोग का प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, L1 अपान A। दूसरा प्रतिरोध क्या है, नया प्रतिरोध R2 है, तो उसका भी रो L2 अपान A2, L2 अपान A2। प्रतिरोध, ये जो रो है, रो की वैल्यू क्या है, जो पदार्थ है उस पर डिपेंड करता है, तो पदार्थ हम लोग चेंज नहीं किए हैं, तो रो की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कर लें R1 अपान R2, ठीक है, या फिर R2 अपान R1, जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हमें R2 का मान निकालना है तो इसको R2 कर लीजिए, इसको क्या करिए, R1 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो R2 अपान R1 करेंगे तो R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रो L2 अपान A2 होल टू अपान यहाँ पे रो, और यहाँ पे क्या होगा L1 अपान A1, तो रो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, L2 अपान A2, L2 अपान A2 है, L2 अपान A2। ये जब इसको देखो फ्रैक्शन अपान फ्रैक्शन है, तो ये भिन्न क्या होगी, उल्टा गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा A1 अपान L1, A1 अपान L1। तो यहाँ पे R2 अपान R1 का मान आपने निकाल लिया, R2 अपान R1 का मान क्या निकल के आ गया, ठीक है, L2, देखो दोस्तों यहाँ पे L2 है, यहाँ पे क्या है A2 है, यहाँ पे क्या है A1 है, यहाँ पे क्या है L1 है। ठीक है, तो आपका निकल के आया यहाँ से R2 अपान R1 इक्वल टू, R2 अपान R1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, L2 अपान L2 और L1 को साथ कर ले रहा हूँ, तो L2 अपान L1 हो गया, इनटू A1 अपान A2 कर लेता हूँ, A1 अपान A2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पास A1 अपान A2 की वैल्यू किस में है, L2 अपान L1 के फॉर्म में, L2 अपान L1 के फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ से इसका वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2 की मान की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, L2 अपान L1, तो क्या हो गया L2 अपान L1, L2 अपान L1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बोल रहे थे कि आपका जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई क्या है, n गुना कर दी गई है, यानी कि जो आपका पहले L1 था, ठीक है, L1 की लंबाई को क्या किया गया, n गुना बढ़ाया गया, यानी इसको बढ़ा करके nL1 कर दिया गया, बढ़ा कर क्या किया गया, nL1 किया गया, उसी को क्या बोल रहे हो आप, L2 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, L2। यानी कि जो L1 था पहले, जो पहले लंबाई थी, उसको आपने क्या किया, n गुना कर दिया, तो nL1 हो गया। जो बढ़ के लंबाई मिली है वही तो दूसरी लंबाई है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, L2। यानी कि L2 क्या हो गया, L2 हम लोग का हो गया nL1। तो जहाँ पे हम लोग का L2 है वहाँ पे क्या रख दें, nL1 रख दें। ठीक है, तो क्या निकल के हम लोग का L2 इक्वल टू nL1, ये मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इधर बढ़िए, आपका R2 अपान R1 इक्वल टू, यहाँ पे आपका L2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nL1, यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या होगा nL1, नीचे क्या है L1 इंटू L1। अब देखिए L1 से L1 कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा, n इंटू यानी क्या हो गया n स्क्वायर। तो R2 अपान R1 इक्वल टू हो गया n स्क्वायर, और यहाँ से आप R2 निकालोगे, दूसरा जो प्रतिरोध नया प्रतिरोध है, तो R2 इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर R1। ये निकल के आया ट्रिक आपका, यही है दोस्तों ट्रिक हम लोग का, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। ठीक है, तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्रिक के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अब तो सिंपल आपके पास फार्मूला आ चुका है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं इसको कम से कम समय में
ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने की, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 ओम का कोई तार था, ठीक है, उसको खींच के क्या किया गया, 4 गुना लंबा कर दिया गया उसको, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे अब तो मिल चुका हम लोग को। पहले क्या है, हम लोग का R1 दिया हुआ है आपको यहाँ पे इस सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए R1 इक्वल टू कितना दिया है, 20 ओम दिया हुआ है, 20 ओम, ठीक है। अब जो है लंबाई कितनी, 4 गुना, तो आपका n का मान कितना दिया है, 4, n का मान कितना दिया है, 4। तो दिए गए जो नया तार बन गया है, तो नए तार का प्रतिरोध देने के R2 पूछ रहा है, R2 इक्वल टू व्हाट। तो अगर ट्रिक का इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो सिंपल लग जाएगा आपका, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, है ना, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, ये था ट्रिक आपका, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। तो आपका R2 इक्वल टू n स्क्वायर, देन कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर जाएगा, R1 कितना है 20, तो यहाँ पे 20 रखिए, मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू 20, तो 320 ओम, 320 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस निकल के आ गया R2 इक्वल टू 320 ओम। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसको फंडामेंटल तरीके से भी लगा सकते हैं चाहेंगे तो। आइए देखते हैं आगे सवाल दिए हैं और हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि एक तार की लंबाई को खींच करके, एक तार की लंबाई को खींचकर कितना गुना बढ़ा दें कि नए और पुराने तार के प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाए, 4:1 हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए कितना गुना बढ़ा दें, कितना गुना बढ़ा दें, तो यहाँ पे n का मान पूछ रहा है, n इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो क्या कब, जब आपका नए और पुराने प्रतिरोधों का अनुपात दिया हुआ है। तो नया प्रतिरोध कितना हो गया R2, ठीक है, अब पुराना प्रतिरोध क्या हो गया R1, ये हो गया, दोनों का अनुपात कितना है दोस्तों, R2/R1 कितना है, 4:1, 4:1 है, यानी कि कह सकते हो R2/R1 इक्वल टू 4/1। और अभी आप यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लोगे तो आपने देखा कि R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1 होता है, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, यहाँ से निकाल लें तो R2/R1 इक्वल टू n स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे R2/R1 है, यहाँ भी क्या है R2/R1 है, दोनों सेम है, तो राइट लेफ्ट साइड सेम है, राइट भी क्या होगा सेम होगा, तो आप कह सकते हो n स्क्वायर इक्वल टू 4/1, ठीक है, या फिर n स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा, कितना आएगा 2, वर्गमूल लग जाएगा, तो ठीक है, n इक्वल टू √4 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो n इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे कितना n का मान आया दोस्तों, n की वैल्यू आ गई कितनी, n इक्वल टू कितना आया 2, 2 गुना, तो कितना गुना बढ़ा दोस्तों 2 गुना, इसका आंसर कितना हो गया 2 गुना हो गया, ठीक ना। तो सिंपल बिल्कुल फार्मूले में रख करके आप लगा सकते हो, ठीक है, यहीं पे लगा रख लिए होते तभी लग जाता R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, बस यही से ट्रांसफर कर लो, तो R2/R1 इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ से भी क्या इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल ईजी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अलग इस क्वेश्चन किया मैंने ताकि आप थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ों को भी दिमाग में रखें कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक के साथ आपको थोड़ा सा फंडामेंटल भी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, इसको भी ट्रिक पे ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पर समझिए क्वेश्चन को, क्या समान धातु के बने 2 तारों की लंबाई का अनुपात कितना है, 9:4 है, ठीक है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा जबकि पहला तार दूसरे तार से 2 गुना मोटा है। इसमें भी एक फैक्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को ले लिया आपको, ठीक है। अब देखो 2 समान धातु बोल दिया, पहला चीज़ तो ये हो गया समान धातु, यानी कि रो दोनों के लिए होगा, ठीक है। 2 तारों की लंबाई का अनुपात दे दिया है यहाँ पे, तो आप मान लो कि अगर L1/L2 ले लेते हो तो 9 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो आपसे क्या पूछ दिया उसने, R1/R2, ठीक है, R1/R2। अगर L1/L2 ले रहे हो आप तो इसको क्या लोगे R1/R2 लेना, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि आप देखो कि फार्मूला देखो R इक्वल टू रो L/A है, यहाँ पे R क्या सीधे प्रोपोर्शनल टू L है और R क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अगर आप L1 ले रहे हो ऊपर तो आपको क्या है R1 भी क्या लेना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि L1 और R1 क्या है
डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे L1/L2 ले रहा हूँ तो 9/4, ठीक है, तो R1/R2 लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ से आप R1/R2 का जो है, ठीक है, वैल्यू आपका पूछ रहा है ना, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, करा जबकि पहला तार दूसरे का क्या है, 2 गुना मोटा है। पहला तार क्या है, जैसे यहाँ पे पहला तार क्या मोटा है, दूसरा क्या है, पतला हुआ, ठीक ना, तो कितना गुना मोटा है, 2 गुना मोटा है। तो अगर इसकी त्रिज्या समझिएगा, इसकी त्रिज्या अगर R होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी, तो इसकी क्या होगी, R/2 होगी, क्योंकि पहला तार मोटा है, दूसरा क्या है, पतला है, कितना, 2 गुना। इसका 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि इसका अगर त्रिज्या R है तो इसका क्या होगा, 2R होगा, कितना होगा, 2R होगा, समझ रहे ना। तो इसका A की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, इसका अगर A का वैल्यू निकालोगे, समझना ध्यान से, यहाँ पे देखो फिर से उसी चीज़ को, यहाँ पे 2 वायर बना रहा हूँ मैं समझने के लिए आपको। ये 2 वायर हो गए आपके, एक पतला वायर, एक मोटा वायर हो गया। अब मैंने एक क्या बनाया, एक पतला वायर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इसकी त्रिज्या, इसकी मोटाई कर रहा है 2 गुनी है, इसकी मोटाई क्या है, 2 गुनी है। ठीक है, इसकी मोटाई क्या है, 2 गुनी है, यानी कि इसका R होगा त्रिज्या, तो इसका क्या होगा, 2R होगा। यानी कि अगर ये A होगा तो अभी अगर ये आपका A2 है, अगर ये क्या है, A1 है, ठीक है, तो A1 निकाल लीजिए आप। तो A1 इक्वल टू क्या होगा, पाई R स्क्वायर होता है, पाई हो गया, R स्क्वायर करने जाओगे तो R क्या है, 2R है, तो 4R स्क्वायर। इसका आप A2 निकालने जाओगे तो A2 कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब आपके पास क्या, A1 और A2 आ गया, A1 और A2, तो A1 और A2 का अनुपात निकाल लो। A1/A2 निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो 4 पाई R स्क्वायर, आप यहाँ से मान रखो तो पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर कट जाएगा, क्या होगा, 4/1। तो A1/A2 का रेशियो मिल गया हम लोग को 4/1। और आपके पास फार्मूला था कौन सा, याद रहा आपको, R इक्वल टू, जो स्टार्टिंग वाला फार्मूला लिखा था मैंने, R इक्वल टू R1 इक्वल टू कर लेता हूँ रो L1/A1, ऐसे ही आपका R2 इक्वल टू रो आपका L2/A2, डिवाइड कर दो, रो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू, इसी का रेशियो निकालना था। तो यहाँ पे देखो L1/A1 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A2/L2। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, R1/R2 इक्वल टू, 7 कर लीजिए L को, L1/L2 इंटू A2/A1। अब देखो L1/L2 का मान दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे L1/L2 का मान कितना दिया हुआ है, 9/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4। ठीक है, और इंटू यहाँ पे देखिए A2/A1, हम लोग के पास क्या है, A1/A2 है, इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, 9/16। तो यहाँ से आपको निकल गया R1/R2 इक्वल टू 9/16। ये निकल के आया आपका इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा सा बेसिक भी जानकारी आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारी की हेल्प से और ट्रिक की हेल्प से दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगली वीडियो में इसी प्रकार का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।